गंदा बास आता है इसका। दिक्कत होती है, क्या करते हो बहुत तुम इधर? दिक्कत होती है, अभी दिक्कत होती है, पर्दा लगा लेते हैं, शटर बंद कर लेते हैं, आग आती है इसके धुएं से। बीमार पड़ते हो? हाँ, बीमार पड़ते हैं, खांसी सीना फूलने लगता है इससे धुएं से। खांसी जुकाम सब हुआ है, सर्दी जुकाम सब हुआ है, धुआं ज्यादा हो अभी रहा जो है। आदमी आता है उसका बीमारी हो जाता है इधर ही। सांस की बीमारी से कितने यहाँ पे जो है परेशान होंगे? अभी यहाँ सभी लोग परेशान हो सब जाते हैं। परेशान है इधर। सांस की बीमारी से हाँ, क्या दिक्कतें होती है उसमें? धुआं आता है ना, उसकी वजह से मतलब धुआं की वजह से सांस खांसी फूलता आती है, है, सांस फूलती है। सर्दी जुकाम होता है। ये अभी जब हवा आती है इसका आग लगता है पूरी तरीके से, धुएं आता है तो ये लगता है। आने वाले समय में जब आपके पास जो वोट मांगने के लिए जब कोई जनप्रतिनिधि आएगा तो उनसे आप ये पूछिएगा कि आपने जो वादे किए थे उसमें से आपने कितने पूरे किए हैं? क्या सिर्फ आश्वासन दिए हैं? पिछले कई सालों से सिर्फ वादे ही हुए हैं। जो समस्या है, मुख्य समस्या है जो शहर की रही है, वो जो है नदारत रही है। उस शहर के रास्तों को खोद दिया गया है, धूल मिट्टी में शहर को जो है दफन कर दिया गया है। तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। इस गीत को जनता को तब गाना चाहिए जब चुनाव के वक्त कोई नेता उनके पास वोट मांगने आए और ये कहे कि हम आपके लिए इस प्रकार का कार्य करके देंगे, जो कि एक आश्वासन ही होता है। लेकिन क्या करें, इतने जो है जनता है वो कह कह के अपनी परेशानियों से इतनी जो है तकलीफ में आ चुकी है कि अब जो है आवाज उठाना भी उसने बंद कर दिया है। उल्लासनगर में हम इस समय मौजूद है और यहाँ की यदि परिस्थिति की बात करें तो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये विशालकाय आपको लग रहा होगा कि किसी मैं कोई पहाड़ी इलाके में आया हूँ, लेकिन ये पहाड़ी इलाका नहीं, ये डंपिंग ग्राउंड है शहर का, जो कि अवैध डंपिंग ग्राउंड कहलाया जाता है, जिसे कुछ समय के लिए यहाँ पर लाया गया था उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के डंपिंग ग्राउंड को बंद करने के बाद। और परिस्थिति इस तरीके से चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी कि इसे जो है शिफ्ट किया जाएगा, थोड़े समय के लिए इसे लाया जाएगा, लेकिन अब इसे जो है लंबा समय हो चुका है। कई बड़ी-बड़ी सरकारें आई, कई बड़े-बड़े मंत्री आए। पिछले 10 सालों में जो है या फिर 15 सालों में जो है, लोगों ने सिर्फ़ आश्वासन ही दिए। यदि इसकी बात करें तो इसको लेकर भी कई बड़े जटिल आंदोलन भी किए गए हैं। व्यापारियों ने भी इसका जो है विरोध किया है, शहर के नागरिकों ने भी विरोध किया है। यहाँ तक कि उल्लासनगर महानगर पालिका के जो स्थानिक कोई नगर सेवक हैं, उन्होंने भी जो है इसको लेकर कई बार विरोध किया है, धरने पे भी बैठे हैं। लेकिन उसके बाद यही हुआ है कि मंत्री जी जो है उन धरनों को, उन उपोषणों को जो है समाप्त करने आते हैं, वादा देके जाते हैं, जूस पिलाते हैं और फिर ना जाने कहाँ खो जाते हैं। ऐसे में यदि बात करें तो ये अब एक जटिल समस्या बन चुकी है। वैसे तो अगर आप कहेंगे कि ये समस्या तो हम देखते आ रहे हैं लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा, तो हल निकालने वाले जो है वो आपके पास इस बार फिर से आएँगे और आपको फिर से आश्वासन देंगे कि हम इस समस्याओं को हल करेंगे। तो गीत जो मैंने आपको सुनाया था, वो गीत उन्हें एक बार बता दीजिएगा और उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उन्होंने पहले वादे किए थे, उन वादों को थोड़ा याद दिला दीजिएगा। आज इस जगह पर हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कई बार जो है यहाँ से मैंने रिपोर्टिंग की है, कई बार जो यहाँ की परिस्थिति आपने देखी होगी, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी भयंकर नज़र आने लगी है। क्योंकि इसके पास में ही अगर आप मैं कहूँगा कि वहाँ पर जो है तस्वीर करें, कैमरे को करें कि देखिए वहाँ पे खदान का इलाका है जो कि एक पहाड़ के समान है और उससे लगा हुआ ये आप देख सकते हैं कि डंपिंग ग्राउंड है। यानी कि प्रकृति के बनाए हुए जो पहाड़ हैं या फिर जो ऊँचाई से बने हुए जो कि जगहें हैं, उससे भी ऊँचा अब ये डंपिंग ग्राउंड हो चुका है और ये भयंकर रूप में है। धुआँ जो आप इसमें देख रहे हैं, ये धुआँ जो है ज़हरीला धुआँ है। आस-पास के परिसर को कई समय से स्थानिक लोगों को जो है बीमार कर रहा है। अब ना जाने किस-किस तरीके की जो है कहीं न कहीं उनके अंदर स्वास्थ्य की समस्याएँ होगी। लेकिन क्या है ना कि मंत्री जी सिर्फ़ आते हैं, आश्वासन देके जाते हैं, लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। कई आंदोलन किए गए हैं, कई जो है इसके ऊपर सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन ये समस्या जो कि तो है, तो देखना है कि आने वाले समय में जब आपके पास जो वोट माँगने के लिए जब कोई जनप्रतिनिधि आएगा तो उनसे आप ये पूछिएगा कि आपने जो वादे किए थे उसमें से आपने कितने पूरे किए हैं? क्या सिर्फ़ आश्वासन दिए हैं? और यदि आश्वासन दिए हैं तो किस हम जो है आप पर विश्वास करके इस बार और चुन के लाएँ कि आप इन समस्याओं को हल कर पाएँगे। ख़ैर जिस तरीके से चुनाव होगा उसमें जो जिस तरीके से जो वादे किए जाएँगे उसमें कितने सटीक उतरते हैं, उनको देखना काफ़ी जो है दिलचस्प होगा क्योंकि पिछले कई सालों से सिर्फ़ वादे ही हुए हैं और जो समस्या है, मुख्य समस्या है जो शहर की रही है, वो जो है नदारत रही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया बल्कि शहर के रास्तों को खोद दिया गया है, धूल-मिट्टी में शहर को जो है दफ़न कर दिया गया है, जिस तरीके से धुएँ उठते हैं और उसी के साथ ही कई और समस्याएँ शहर में हैं। तो इन समस्याओं का क्या वह हल कर पाए हैं? ये सवाल आप जनता ज़रूर कीजिएगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।